अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम हाज़िर होते हैं 2019 के रेगुलर बैंक रिकन्सिलिएशन क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज का कह रहे हैं, जैसे मेरी बहन फ्री होती हैं वो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगी। आप लोग को तब तक का वेट करना होगा क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट एंट्रीज़ नहीं आती। तो यहाँ हम बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, जो क्वेश्चन हमारे पास जो है 2019 रेगुलर का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो सबसे पहले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू राशिदन कंपनी एज ऑन December 31, 2019। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारे पास पहला जो है वो लिखा हुआ है इन्होंने कि बैलेंसेज एज पर कैश बुक 4800 क्रेडिट और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹65,200। अब यहाँ पर हमारे पास समझ आई कि कैश बुक जो है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी, यानी हम इसको जो डिनोट करेंगे वो हम इसकी माइनस से डिनोट करेंगे, यानी ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो यानी हम लोग को जिस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स का हमने कॉलम बनाया, कैश बुक और पासबुक बोले तो बैंक स्टेटमेंट का हमने कॉलम बनाया। बैलेंसेज एज पर हमने लिख दिया, जो अमाउंट हमारे पास थी वो दोनों हमने पुट कर दी, लेकिन हमने कैश बुक के इसमें इस तरफ ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमाउंट हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड पर है, तो विल हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट्स। देन अब हमारे पास मेन क्वेश्चन जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है डायरेक्ट। अब आप लोगों को जो भी एक आप लोग के पास जो सेंटेंस जो मौजूद होगा, एक आपके पास जो एंट्री थर्ड लाइन है, तो उसको आप ज़रा गौर से पढ़ेगा क्योंकि उसी क्वेश्चन के उसमें आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट आपने लेस करनी है या ऐड करनी है, पासबुक या फिर कैश बुक। तो उसको ज़रा गौर से पढ़ें कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, यानी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, ऑल या अली नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनीज अकाउंटेंट, यानी कि लेकिन कंपनी में उसकी तमाम तर अमाउंट नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है वो हुई है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। अगर आप लोग को याद हो, लेकिन खैर वो भी फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्योंकि मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन की तमाम तर ईजी की पॉइंट्स जो कि हमारे को आसानी पैदा कर सकते हैं कि हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, कैश बुक या पासबुक, क्या चीज़ लेस करनी है, कैश बुक या पासबुक, तो वो भी मैं आपको डाल दूँगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसके लिंक, तो आप उसको भी चेक कर लेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिपॉजिट की बात हो रही है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हमेशा ऐड होता है कैश बुक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐड करेंगे कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 4500, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, कस्टमर्स चेक आसिम डिसओनर्ड बाय बैंक ₹10,000, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास चेक की बात हो रही है वो डिसओनर्ड चेक की बात हो रही है, तो वो रिटर्न चेक हो सकता है या फिर डिसओनर्ड चेक, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर डिसओनर्ड चेक की बात हो रही है, तो वी मस्ट हैव टू नो कि डिसओनर्ड चेक हमेशा लेस होता है कैश बुक। तो अब हमने क्या कर दिया, लेस करके कैश बुक डिसओनर्ड चेक कर दिया और यहाँ पर हमने लेस कर दिया 10,000 की अमाउंट। एंड देन अब हमने क्या किया, फोर्थ पे अब हो गया हमारा, फिफ्थ पे आए हैं, अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी बैंक ने पे किया है बिहाफ ऑफ द कंपनी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया गया कंपनी बुक में 5,000 रुपये का। जब भी नोट पेड की बात हो रही हो, किसी भी किस्म का कोई एक्सपेंस हो, तमाम तर चीज़ें लेस होती हैं पासबुक। तो यहाँ पर लेस होगा नोट्स पेबल, माइनस आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपीज़। देन अब हमारे पास यहाँ पर 6 पे आए हैं, बैंक सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक 500 रुपीज़, यानी अगर मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि किसी भी किस्म का कोई भी चार्जेस, कोई भी इंटरेस्ट वो हमेशा लेस होता है हमारे पास बैंक कैश बुक, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेस कर दिया सर्विस चार्जेस ₹500, हैव टू सब्ट्रैक्टेड। एंड देन हमारे पास आई है 7th की बारी, चेक इशू हुआ है, चेक इशूड इन पेमेंट ऑफ रुपीज़ सैलरी फॉर द सैलरीज एक्सपेंस, यानी कि चेक इशू हुआ था 9,000 रुपये का सैलरीज के एक्सपेंस के लिए, लेकिन गलती से लिख दिया था 90,000 रुपये का कंपनी में। तो अब हमारे पास अगर चेक इशू हो जाए और लिखा गलत हो तो वो हमेशा ऐड होता है कैश बुक, यानी कि हमारे पास एक्सपेंस तो था, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ें कि हमारे पास जो अमाउंट जो थी वो 9,000 रुपये दी गई थी सैलरीज एक्सपेंस के लिए, लेकिन गलती से 90,000 रुपये लिख दी थी। तो अगर किसी किस्म की कोई भी चेक में हमारे पास लिखने में इशू हो गया हो चेक, लेकिन उसमें लिखने में गलती हो गई हो अमाउंट में, तो वो हमेशा चीज़ ऐड होती है कैश बुक।
तो हमने यहाँ पर अमाउंट कर दी, जो अमाउंट हमने 90,000 में से 9,000 हमने हटा दी। देन वी गॉट टू नो कि हमारे पास 81,000 जो है वो ऐड होंगे कैश बुक। देन हमारे पास 8 हो गया, 8 की बारी है। चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में फॉर पेमेंट, यानी अनप्रेजेंटेड चेक है, यानी ये जो चेक है वो अनप्रेजेंटेड चेक है, यानी चेक इशू तो हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में फॉर पेमेंट, जो कि ₹8,000 है। तो यहाँ पर हमेशा लेस होगा अनप्रेजेंटेड चेक पासबुक लेस होगा अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक लेस हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। एंड देन लास्ट हमारे पास आ गया कि चेक हमने डिपॉजिट किया था 8,000 रुपये का, लेकिन शो नहीं हो रहा था बैंक स्टेटमेंट में। कैश डिपॉजिट ऑफ ₹8,000 बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी हमने कैश डिपॉजिट तो कर दिया था 8,000 रुपये का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा था। अगर डिपॉजिट हो गया हो और शो ना हो रहा हो तो वो ऐड होता है पासबुक। ऐड डिपॉजिट बट नॉट शोन ₹8,000, ठीक है। अब हमने इन तमाम तर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हमारे पास हैं वो माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, वो तमाम तर के बाद हमारे पास आंसर 65,200 आया। और हमारे को हमेशा इन दोनों के आंसर्स इक्वल लाने होते हैं, और आपने इसका सही तरीका कुछ इस तरीके से है। मैं वीडियो फिर से डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ कि डाल दूँगी उसका लिंक, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो कि क्या चीज़ हमने ऐड करनी है, क्या चीज़ लेस करनी है, पासबुक और कैश बुक। तो हमारे पास ये बन गया। पूरा हमने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ लेते हैं कि हमारे को रिक्वायरमेंट में क्या है। एक तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और दूसरा हमारे को सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। इसमें हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन में खाली सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों की डिमांड होती है। एंड देन हमने उस तमाम चीज़ों को सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर तो ये तो बहुत, ये अगर ईजी है तो उससे ज़्यादा ईजी पीजी ये है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने का तरीका क्या है, आपने पासबुक की अमाउंट को छोड़ देना है, आपने पासबुक की अमाउंट को छोड़ देना है। सारा का सारा जो एडजस्टमेंट एंट्रीज बनेंगी वो बनेगी कैश बुक की अमाउंट से। सिर्फ और सिर्फ आपने ऊपर की जो ये वैल्यू है ना उसको हटा देना है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में हमने जो चीज़ एडिशन वाली है, यानी जो चीज़ ऐड हुई है कैश बुक में, वो हमने लिख देनी है क्रेडिट साइड पर, और बैंक आएगा हमेशा डेबिट साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट था, और हमारे पास था सैलरी एक्सपेंस में जो एरर था वो हमने कर दिया क्रेडिट साइड पर, और हमारे पास बैंक आ गई डेबिट साइड पर। जो चीज़ ऐड में हुई है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, और हमारे पास बैंक जो होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। तो उसकी जो एंट्री बनेगी, टू रिकॉर्ड द इंक्रीज़ इन बैंक अकाउंट। अब माइनस का क्या करें, अब माइनस की जितनी भी हमारे पास अमाउंट लिखी हुई है, यानी डिसओनर्ड चेक आ गया कैश बुक में ही। कैश बुक में जो चीज़ लेस हुई हुई है वो तमाम तर हमने उसको लिख देना है डेबिट साइड पर, और हमने बैंक यहाँ पर लिख देना है क्रेडिट साइड पर, और हमारे पास इसकी एंट्री बनेगी टू रिकॉर्ड द डिक्रीज़ इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन का 2019 सॉल्व होता है। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब टू इट। और अगर आगे भी किसी स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो इस वाले क्वेश्चन को समझने की, सो प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।